Hello and welcome everyone. This is the third video of our lecture series, and according to the syllabus, we are looking for the third topic according to our SPISO syllabus. So अब देखते हैं इसमें कि थर्ड टॉपिक क्या था हमारा। थर्ड टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हमारे क्लाउड उसमें भी जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल तीन टाइप्स की होती हैं, एस डबल एस, पी डबल एस और आई डबल एस। ठीक है, पढ़ेंगे तीनों चीजें क्या होती हैं। ठीक है, एस डबल एस, पी डबल एस और आई डबल एस। एस डबल एस मीन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, पी डबल एस मीन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और आई डबल एस मीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक, तो देखते हैं पहले एस डबल एस, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो एस डबल एस मीन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एस डबल एस डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। यूजर्स एक्सेस दीज एप्लीकेशन थ्रू वेब ब्राउजर्स विदाउट नीडिंग टू इंस्टॉल और मेंटेन देम लोकली। एग्जाम्पल जीमेल, गूगल वर्कस्पेस और सेल्सफोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम जब किसी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं इंटरनेट पे अपने काम के लिए, ठीक है, जिससे हमारा काम हो जाए और हम उन चीज़ों को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, अपने लैपटॉप में कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उन चीज़ों को। जैसे जीमेल हो गया, गूगल वर्क स्पेस हो गया, या फिर सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर आता है वो भी हो गया। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं विदाउट उन्हें इंस्टॉल किए हुए, वो होते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो इस केस में जीमेल एक सैस सॉफ्टवेयर है, एस डबल एस टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जीमेल को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, ना कुछ पेड करते हैं, बस एक सर्विस ले रहे हैं हम जीमेल की डायरेक्टली और अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो जीमेल एक क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। ठीक, अब आता है इसका सेकेंड टाइप, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पी डबल एस। सो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पी डबल एस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो बेसिकली है वो डेवलपर्स के लिए है। डेवलपर्स मीन जो वेबसाइट्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट करते हैं उनके लिए बेसिकली है एक तरीके का प्लेटफॉर्म ये, जिसपे हम डिप्लॉय और एप्लीकेशन को विदाउट मैनेजिंग, ठीक है, मैनेजिंग कुछ नहीं करते, हम डिप्लॉय करना मीन्स अपना सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे डालना एक तरीके से। तो हम टेस्ट भी कर सकते हैं, डिप्लॉय भी कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक सॉफ्टवेयर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा डेटाबेस स्टोर करवाता है। तो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को हम यूज में लेते हैं जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मीन्स किसी प्लेटफॉर्म की सर्विसेज लेना, उसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करवा देना, एक तरीके से जोड़ देना, जो हमारे सॉफ्टवेयर को इंक्रीज करे, सॉफ्टवेयर की स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करे, इसलिए। ठीक है, इसका यूज केस पढ़ते हैं एक बार। फॉर इंस्टेंस अ कंपनी कैन यूज PWS टू डेवलप एंड डिप्लॉय अ वेब एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट मेंटेनिंग द सर्वर और डेटाबेस नीडेड टू रन इट। ठीक है, सपोज हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें उसका डेटाबेस भी बनाना होता है। तो डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस को मेंटेन करना होता है। ठीक है, सारी क्वेरीज वगैरह की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम उनको सर्वर पे रख लेते हैं तो हमें कोई मेंटेन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सर्वर का जो होस्ट होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड का, वो सब कुछ ध्यान रखेगा। ठीक है, तो हम एक प्लेटफॉर्म देखा हमने, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर देखा, अमेजोन AWS देखा, गूगल क्लाउड देखा, कोई सा भी देखा, हम उसे यूज कर रहे हैं तो सब उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन करे हमारा डेटाबेस। तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करवा रहे। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और उसका थर्ड एंड लास्ट टाइप IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक, तो इसे पढ़ लेते हैं। IaaS offers basic computing resources such as virtual machines, storage, and networking. It allows users to build and manage their infrastructure without buying physical hardware. ठीक, ये क्या कह रहा है कि ये ऑफर करता है क्या, बेसिक बेसिक का कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को। ठीक है, कैसे वर्चुअल मशीन्स हो गई, स्टोरेज के हो गया और नेटवर्किंग हो गया। वर्चुअल मशीन्स मीन्स जैसे सपोज किसी ने, आप लोगों में से कभी किसी ने विंडोज के साथ साथ एक VMware सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो एक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और हम अपने विंडोज के ऊपर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर लेते हैं।
ठीक है, या फिर कोई और लिनक्स हो या मैक हो, किसी के ऊपर भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना। ठीक है, ये काम होता है वर्चुअल मशीन का, जो वर्चुअली रन करवाते हैं। और भी काफी काम होते हैं, ये एक बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आप सब मोस्टली लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, सेकंड हो गया स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स जैसे अभी हम सर्वर की बात करते ही आ रहे हैं, तो स्टोरेज वही हो गया, अमेजोन AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, ये सब स्टोरेज है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे। वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये सब क्या है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डायरेक्टली खरीद लेंगे। ठीक है, इट अलाउज यूजर्स टू बिल्ड एंड मैनेज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट बाइंग फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है, तो ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो अपना बनाए और मैनेज करें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो भी कंपनी बना रहे हैं, उसे मैनेज करें बिना बाई किए हुए किसी भी फिजिकल हार्डवेयर को। ठीक है, तो ये हो गया IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक, तो ये तीन टाइप के हो गए हमारे पास सॉफ्टवेयर क्लाउड सर्विसेज के टाइप्स। ठीक है, तो जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सपोज सॉफ्टवेयर की बात करेगा कि कोई सॉफ्टवेयर का नाम लिख लिया उसने, तो ये किस टाइप के अंडर आएगा, तो वहां पे आपको खुद ही समझ जाना होगा कि हाँ, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS वाला ऑप्शन पे वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक कर लेंगे। ठीक, और जहां पर हम बात करेंगे कि कोई प्लेटफॉर्म रिलेटेड वर्ड आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है, तो वहां पर आप PaaS का यूज करेंगे। और थर्ड वन, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा होगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी वर्ड को देखते ही आपने IaaS पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हो गए तीन टाइप। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।